Okay, so we have already studied ray optics in theory classes. From today, not today, but from today onwards, we will study ray optics again, but from the point of view of competitive exam. यहाँ पे हमको कौन सा फॉर्मूला कैसे आया, हम डिटेल में जाते नहीं है. रफली रफली पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा है, और फॉर्मूला ये आएगा रफ राइट. तो I will start with ray optics. I will divide into two sections, and one of that is mirror and the other is lens, मतलब reflection and refraction. We will be talking in terms of reflection. Reflection is by mirror. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए what is a plane mirror. So we'll start our session with plane mirror. Okay, then ज़्यादा डिटेल्स हमको नहीं देखने. What is a real and a virtual image? That is important. So in case of mirror, you should know what is a real image and what is a virtual image. Real and virtual image. मिरर के केस में चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो, मिरर के केस में अगर इमेज ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे बनता है तो उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, है ना. यू मस्ट रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि इन केस ऑफ अ मिरर, हमने मिरर लिया था, लेट अस से कॉनकेव मिरर, करेक्ट. देन ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था और इमेज यहाँ पे बनेगा, तो दैट image so formed is called as, on the same side of object is called as virtual image, right? Isn't it? Okay, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसको रियल बोलते हो, किसको वर्चुअल बोलते हो, otherwise it will be a mess. In case of mirror, whether it is a plane mirror or it is a spherical mirror, spherical में दो टाइप थे, concave और convex. If the image is formed on the same side of object, then it is real, not virtual. जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे अगर इमेज है, then the image is said to be real. If it is on the other side, then the image is said to be virtual. Okay, good. तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है पता होना चाहिए. Then in case of plane mirror, image formed is always virtual. प्लेन मिरर के केस में, प्लेन मिरर पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट इट इज माय जॉब टू टेल यू. इन केस ऑफ प्लेन मिरर्स, नॉर्मली ये सेंट्रल एक्सिस है जिसको आप प्रिंसिपल एक्सिस भी बोल सकते हो. इफ यू हैव एन ऑब्जेक्ट, मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है समथिंग लाइक दिस, तो उसका इमेज बनेगा यहाँ पे समथिंग लाइक दिस. So in case of plane mirror, the image formed is virtual because it is always on the other side of object. It is erect है ये, standing है, right? Erect है. It is laterally inverted मतलब ये जो फेस है वो फेस इन्वर्ट हो गया, इन्वर्टेड. आप जब आईने में खुद को देखते हो, प्लेन मिरर में खुद को देखते हो, तो आपका फ्रंट फेस ही दिखता है ना. You can see your face, you don't see your back side, है ना. मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ, अभी भी मैं मिरर के सामने ही, मतलब लेट अस से आई हैव अ मिरर, तो मुझे खुद का फेस दिखता है, मतलब इमेज इज इन्वर्टेड. तो इन केस ऑफ प्लेन मिरर यू हैव, व्हाट यू हैव इज वर्चुअल इमेज. वर्चुअल क्यों? बिकॉज इट इज फॉर्म ऑन द अपोजिट साइड, ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है.
राइट। लैटरली इन्वर्टेड होता है, लैटरली इन्वर्टेड, ओके। देन इक्वल इन साइज होता है, ओके। देन इक्वल डिस्टेंस पे होता है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होता है। दिस आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, ओके। तो यू शुड जस्ट नो दिस, अगर थियरी क्वेश्चन आ गया तो देर आर नॉट मेनी क्वेश्चंस इन प्लेन मिरर, ज्यादा क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, बट यू शुड नो, ओके, राइट। देन what is important here is you should know number of images formed by two inclined plane mirrors, number of images formed by two inclined plane mirrors, ओके। इजी, ये हमने पहले भी किया है, मैं वापस बता रहा हूं। इसमें दो केसेस थे। सबसे पहले आई विल ड्रॉ डायग्राम फॉर यू। लेट्स से आई हैव वन मिरर हियर एंड अदर ओवर हियर, इन दोनों में एंगल है लेट अस से थीटा, ओके, राइट। तो इन दिस केस देयर आर टू केसेस। एक, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको एक n डिफाइन करना होता है विच इज 360 बाई थीटा। आई होप यू रिमेंबर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और दो मिरर है एंड बोथ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा, दोनों मिरर्स में एंगल थीटा है। तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट पहले मिरर पे इसका इमेज बनेगा। अब सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए, सेकेंड मिरर के लिए, मिरर नंबर 2 के लिए यू हैव टू ऑब्जेक्ट्स नाउ, इसका भी इमेज बनेगा, इसका भी इमेज बनेगा। तो यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है एंड यू मे हैव मोर देन वन इमेजेस, राइट। तो आइडिया बहुत सिंपल है, दो प्लेन मिरर दे आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट सम एंगल थीटा। हमको ये पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे। तो सबसे पहले हमको 360 बाई थीटा ये एक नंबर फाइंड करना होता है, ओके। तो यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट n, दैट इज 360 बाई थीटा। अगर ये n इवन आ गया तो इफ n is even, फॉर एग्जाम्पल दो मिरर में एंगल 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री, तो 360 बाई 60 दैट इज 6 इवन आ गया। अगर ये n इवन आ गया तो नंबर ऑफ इमेजेस कैपिटल N इज जस्ट n माइनस 1, मतलब टोटल 5 इमेज बनेंगे। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जहां पे आपको बोला हो टू मिरर्स आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट सम एंगल, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 30 हो सकती है, 60 हो सकती है, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। सबसे पहले 360 बाई थीटा करो, जैसे थीटा अगर 60 है तो 360 बाई 60 दैट इज 6, 6 इज इवन। अगर इवन नंबर आ गया, ये जो रेशो है वो इवन आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस इज n माइनस 1, मतलब 360 बाई थीटा माइनस 1, करेक्ट। सेकेंड केस, सेकेंड केस में दो केस है। अगर n ऑड है, सो इफ यू हैव दिस स्मॉल n विच इज 360 बाई थीटा, अगर ये ऑड है तो दो केसेस, राइट। एक, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है या नहीं, राइट। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, ऑब्जेक्ट इज placed
symmetrically and object is placed asymmetrically. अभी इसका मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं. सिमेट्रिकली प्लेस होने का मतलब क्या? सिमेट्रिकली प्लेस होने का मतलब होता है दैट द ऑब्जेक्ट इज ऑन द एंगल बाइसेक्टर, है ना? तो एग्जैक्टली एंगल बाइसेक्टर पे ऑब्जेक्ट है. अगर एंगल बाइसेक्टर पे ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये एंगल थीटा बाई 2 और ये एंगल थीटा बाई 2 होगा, राइट? तो वी विल बी राइटिंग डाउन लिटिल बिट इन डिटेल दिस थिंग्स. तो आई जस्ट नीड टू मेक little bit of space. Give me a little bit of time to move things around. Good. Good. All right. Okay. Just a minute. Okay, done. So the question under study was, the topic under study was, दो plane inclined mirror है हमारे पास, कितने इमेजेस बनाएगा वो देखने के लिए सबसे पहले n मतलब 360 बाय थीटा फाइंड करो. अगर n इवन हुआ तो नंबर ऑफ इमेजेस आर n-1. अगर n ऑड हुआ तो चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा? ये चेक करना पड़ेगा कि इफ इमेजेस कितने बने उसके लिए ये चेक करना पड़ेगा इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली और नॉट. सिमेट्रिकली का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. सिमेट्रिकली का मतलब होता है दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एंगल बाइसेक्टर. तो ऑब्जेक्ट अगर एंगल बाइसेक्टर पे है तो ये एंगल थीटा बाई 2 है और ये एंगल थीटा बाई 2 है, राइट? गुड. इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट प्लेस्ड सिमेट्रिकली, मतलब मान लो एंगल बाइसेक्टर पे नहीं पर किसी और लाइन पे अगर ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उस केस में ये दोनों एंगल इक्वल नहीं बनेंगे, एक अल्फा बनेगा एक बीटा बनेगा, राइट? तो if the object is placed symmetrically, the number of images is again n-1. If it is placed asymmetrically, then number of images is just n. बहुत सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे. First of all, check what is 360 by theta. If 360 by theta is even number, so total number of images is 360 by theta minus 1. For example, theta equal to 60. 360 by 60 is 6. So number of images is 6 minus 1, that is 5. If 360 by theta is odd, तो चेक करो कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है क्या. अगर है तो n-1 इमेजेस, अगर नहीं है तो n नंबर ऑफ इमेजेस. ये बार बार बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे भूलने के हाई चांसेस है. तो प्लेन मिरर में हमको सिर्फ इतना ही लगेगा, ज्यादा कुछ लगा तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त देखेंगे. you just need this much of information to solve questions related to plane mirror. तो प्लेन मिरर के प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट, image is always virtual, image is always erect, image formed is laterally inverted, image is equal in size, image distance equal to object distance. Then if you have two inclined plane mirrors, how many images are formed is given by this particular, हमने अभी लिखा 360 by theta डिसाइड करेगा कितने इमेजेस बनेंगे. That's it. Let's move to next topic, that is spherical mirrors. Okay,
तो स्पेरिकल मिरर के केस में सबसे पहले आई वुड टेल यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एंड मेरा अजम्पशन है कि ये आपने स्टेट बोर्ड के लेक्चर्स देख के रखे हुए हैं। क्यों देख के रखे हुए हैं? क्योंकि मैंने कल बता दिया था कि हम लोग रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। गुड। सो द आइडिया हियर इज स्पेरिकल मिरर, मतलब ये मिरर स्फीयर में से बनेगा, है ना, एज सिंपल एज दैट। तो दो टाइप के मिरर बन सकते हैं। आई शो यू बोथ टाइप्स ऑफ मिरर विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ स्फीयर। तो स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट मैं काट लेता हूं और वो स्फीयर का छोटा सा पार्ट मैं रिफ्लेक्शन के लिए यूज करता हूं। सो दैट इज कॉल्ड एज स्फेरिकल मिरर। देयर आर सम प्रॉपर्टीज, सम पैरामीटर्स दैट यू शुड नो। ये जो ब्लैक में बता रहा हूं मैं, दैट पार्ट इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, दैट पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग पार्ट एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज स्फेरिकल मिरर, क्योंकि मिरर रिफ्लेक्ट करेगा और ये स्फीयर का पार्ट है, इसलिए स्फेरिकल मिरर। अब क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर एक स्फीयर से बना है तो उसका एक सेंटर होगा, सी सी, राइट, ओके, और इसका एक रेडियस भी होगा, आर एंड आर, ओके। एक बार मिरर आपने ले लिया तो बाकी बचे हुए पोर्शन को आप काट लेते हो, तो यू जस्ट रिमूव दिस पोर्शन फ्रॉम द स्फीयर। तो इस केस में जो सेंटर सी है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि हम लोगों ने स्पीयर में से उतना पार्ट डिलीट किया है तो सिर्फ कर्व बचा है, इसलिए उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। देन if we have an object at infinity, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो इंफिनिटी पे है, वहां से जो रेज आ रहे हैं दे आर ऑलवेज पैरेलल। तो यहाँ ये जो रेड कलर के रेज है दे आर कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट विच इज एट इंफिनिटी, दे आर पैरेलल रेज। ये रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे फोकस होंगे। ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं फोकल पॉइंट एफ, करेक्ट। एंड एज यू कैन सी फ्रॉम डायग्राम, दिस पर्टिकुलर मिरर इज कॉन्वर्जिंग द रेज। वो सारे रेज को एक पॉइंट पे लाके कॉन्वर्ज कर रहा है, फोकस कर रहा है, इसको बोलते हैं कॉन्वर्जिंग मिरर, राइट, ओके। एंड इसका जो बाहर का साइड है दैट इज पॉलिश्ड, बाहर के साइड को रफ किया गया है सो दैट लाइट डू नॉट गो आउट। जो भी रे है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो रिफ्रैक्ट या फिर ट्रांसमिट नहीं होना चाहिए, इसलिए बाहर की सरफेस को किया है पॉलिश और अंदर की सरफेस से हम लोग ले रहे हैं रिफ्लेक्शन। ऐसे मिरर को आप बोलते हो कॉनकेव मिरर, राइट। सी आई एम गोइंग इनटू एवरी माइन्यूट डिटेल्स क्योंकि जरूरत पड़ेगी। तो ये पता आपको होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर जो होता है दैट इज अ कॉन्वर्जिंग मिरर, ओके, गुड। तो कॉनकेव मिरर क्या करता है? कॉन्वर्ज करता है किसको? रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ओके। जिस पॉइंट पे रेज कॉन्वर्ज होंगे उसको बोलते हैं फोकस। अब जियोमेट्रिकल सेंटर, जो मिरर है उसका जो जियोमेट्रिकल सेंटर होगा, जो भी मिरर है उसका सेंटर जो होगा उसको बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर, राइट, गुड। सिमिलरली हम ऐसा भी कर सकते थे कि अंदर की सरफेस को पॉलिश कर दिया
और मैं रिफ्लेक्शन जो है वो बाहर से ले रहा हूं, तो रेज आर कमिंग एंड दे आर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द बल्ज, फ्रॉम द आउट, मतलब कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद दिस रेज विल ट्रेवल अवे, ये रिफ्लेक्ट होके डाइवर्ज हो जाएंगे, डाइवर्ज ये वर्ड याद रखना। तो दिस रेज विल डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, ओके, दिस रेज विल डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, बट इट विल लुक लाइक एज इफ, ऐसा आपको दिखेगा कि ये जो रेज है ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से आ रहे हैं मिरर के अंदर से। देखो एक्चुअली इन रियलिटी दिस इज नॉट ट्रू। इन रियलिटी रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होके जा रहे हैं इन रियलिटी, पर हमको ऐसा दिखता है कि जो रेज है वो मिरर के अंदर से ओरिजिनेट हो रहे हैं एक सिंगल पॉइंट से। दिस पॉइंट इन केस ऑफ डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये रेज को डाइवर्ज करता है, दैट पॉइंट फ्रॉम विच द रेज appear to originate is called as focus, and this kind of mirror is called as convex mirror, right? तो स्पेरिकल मिरर में हमको दो टाइप के मिरर्स का स्टडी करना है। वन इज कॉन्वर्जिंग दैट इज कॉन्केव, अदर इज डाइवर्जिंग दैट इज कॉन्वेक्स, ओके। देन a line passing through center of curvature and pole, a straight line passing through center of curvature and pole is called as principal axis of the mirror। तो जो स्ट्रेट लाइन पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी उसको आप बोलोगे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर। तो ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है मिरर का। दिस लाइन एंड दिस लाइन दे आर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर, ओके, राइट। पोल से लेके तो फोकस तक का डिस्टेंस जो है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन ज्योमेट्रिक सेंटर एंड द फोकल पॉइंट, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन pole and focus of a spherical mirror is called as its focal length, correct? The relation between focal length और radius of curvature, मतलब ये जो distance है इसको आपने f बोल दिया focal length। Focal length is half the radius of curvature for both type of spherical mirrors, okay? मैं बहुत सिंपल इजी तरीके से जा रहा हूं, मैं हर एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं क्योंकि आगे हर बार आपको ऐसा नहीं बोला होगा यू हैव अ कॉनकेव मिरर, वो बोलेंगे यू हैव अ कॉन्वर्जिंग मिरर। पता होना चाहिए कॉन्वर्जिंग मिरर मतलब कॉनकेव मिरर, ओके, ये पता होना चाहिए आपको। तो व्हाट वी हैव डन सो फार इज वी हैव इंट्रोड्यूस्ड वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, कॉन्वर्जिंग मिरर क्या है, डाइवर्जिंग मिरर क्या है, राइट। वंस यू नो दिस देन कभी भी रे ऑप्टिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या फॉर्मूलाज को डिराइव करने के लिए हम लोग स्पेसिफिकली यूज करते हैं सम रूल्स, और उस रूल्स को बोलते हैं साइन कन्वेंशन। तो आई विल से देयर आर सम रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन एंड साइन कन्वेंशन। Instead of saying rules of image formation, I will say sign conventions. There are some rules जिसको sign convention बोलते हैं हम लोग, that is
सबसे पहला रूल बाय डिफॉल्ट, मिरर किसी भी टाइप का हो, मिरर कॉन्वेक्स हो, मिरर कॉनकेव हो, कुछ भी हो, आप हमेशा ऑलवेज ऑलवेज ऑब्जेक्ट को आप हमेशा लेफ्ट साइड पे रखते हो। तो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रूल नंबर 1। मतलब रेज आर ऑलवेज ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, करेक्ट। तो साइन कन्वेंशन दो तरीके से डिफाइन हो सकते हैं। पहला ये, रिमेंबर आपने ऑब्जेक्ट को पहले ही लेफ्ट साइड में रख दिया है, मतलब जो ऑब्जेक्ट से लाइट आएगा वो लेफ्ट टू राइट आने वाला है। फिर रूल ये बनता है, ऑल द डिस्टेंसेस measured in the direction of ray are taken to be positive। लेफ्ट टू राइट अगर रे जा रहा है तो लेफ्ट टू राइट जो भी डिस्टेंस मैं मेजर करूंगा वो पॉजिटिव होगा। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे पोल से लेके तो यहां तक ए पॉइंट तक का डिस्टेंस मेजर करना है, तो ये हमेशा पॉजिटिव डिस्टेंस होगा। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट, या फिर आप बोल सकते हो ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ रे। रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा। सपोज मुझे बी पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए तो ये नेगेटिव होगा, राइट। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका जो नॉर्मली मैं आपको यूज करने के लिए लगाऊंगा वो ज्यादा सिंपल है। वो ऐसा है कि ऑब्जेक्ट तो हमने हमेशा लेफ्ट पे ही रखा है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एट लेफ्ट, ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट पे ही रहेगा। इमेज कहां बनेगा कहां नहीं बनेगा वो आगे का टॉपिक है, बट फॉर द टाइम बीइंग यू शुड नो सम साइन कन्वेंशंस। जस्ट अ मिनट, ओके। Right, so we have lost some data, it is okay, I will do it again। तो जो सेकंड मैं आपको रूल बता रहा हूं वो ऐसा है दैट ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट पे ही रखा है, मतलब रेज आर कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगेन। देन ये जो पोल होता है इस पोल को आप ओरिजिन मान लो। पहला तरीका क्या था, all the distances measured in the direction of ray travel are positive, all the distances measured opposite to the ray travel direction of ray are negative। उससे सिंपल ये है, पोल जो है मिरर का कीप इट एट ओरिजिन। मैंने अगर पोल को ओरिजिन पे रख दिया तो सीधा सीधा हम लोग 4 क्वाड्रेंट कर सकते हैं। और आपको पता है ओरिजिन से लेफ्ट में डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, मतलब डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पोल आर नेगेटिव, distances measured to the right of the pole are positive, right? And distances measured above principal axis are positive and below principal axis are negative, correct? So if you are keeping pole of the mirror at the origin, then it is simple to understand, because pole origin पे है तो distances toward left are negative, towards right are positive, above principal axis are positive and below principal axis are negative। So these are the distances that you will, these are the rules, sign conventions that you will be using, correct। अगर आपको इतना समझा है, इतना पता है, जो पता होना भी चाहिए, हमने ऑलरेडी किया हुआ है सब, then I will start with telling you कि
कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा तो कहाँ पे इमेज बनता है फॉर अ कॉन्केव मिरर, और इमेज का नेचर क्या होता है वो देखेंगे हम लोग सब। तो लेट मी मार्क फ्यू पॉइंट्स। ये आ गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आ गया आपका फोकल पॉइंट मान लो, राइट। देन सबसे पहले सबसे इजी, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया इंफिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट है, तो जो भी रे ऑब्जेक्ट से आएगी दे विल बी पैरेलल रेस, जैसे मैंने पहले बताया। दे विल बी कॉन्वर्जिंग एट फोकस। मतलब हमको पहला रूल मिल गया, दैट इज ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोग नॉर्मली यू से डिनोट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट, इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट हमने रखा इंफिनिटी पे, इमेज बना फोकल पॉइंट पे, मतलब फोकल लेंथ एफ लिखना पड़ेगा मुझे, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू फोकस इज फोकल लेंथ। नेचर ऑफ द इमेज, ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो उसका इमेज एक पॉइंट में बनेगा, तो हम इसको बोलते हैं पॉइंट डिमिनिश्ड। इमेज फॉर्म्ड इज रियल। रियल इमेज क्यों है? क्योंकि ये इमेज लेफ्ट हैंड साइड पे बना और ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट हैंड साइड पे था, तो द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, पॉइंट डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड, राइट। तो इमेज जो बनेगा वो एक पॉइंट इमेज होगा, वो उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। रियल क्यों? बिकॉज ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन द सेम साइड। फिर हमने क्या किया? फिर हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से लाके यहां पे रख दिया, मतलब बियॉन्ड सी, है ना। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी, सेंटर के बाद रखा। आपने जैसे ही ऑब्जेक्ट को सेंटर के बाद रखा है, इमेज बनेगा बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन एफ एंड सी, फोकल पॉइंट और सेंटर के बीच में बनेगा। ये इमेज भी रियल है क्योंकि ये सेम साइड पे है, ऑब्जेक्ट भी उसी साइड पे और इमेज भी उसी साइड पे। ये इमेज डिमिनिश्ड है, लेकिन पॉइंट डिमिनिश नहीं है। डिमिनिश मतलब साइज में छोटा है ऑब्जेक्ट से। इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और ये उल्टा बना है तो इन्वर्टेड होगा। फिर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया सेंटर पे, तो इमेज भी बना सेंटर पे, तो u इक्वल टू आर। इमेज डिस्टेंस को v बोलते हैं हम, v इक्वल टू आर। ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। और यहाँ पे भी रियल है, सेम साइज है बट इन्वर्टेड है। तो जब तक आप ऑब्जेक्ट को सेंटर पर नहीं लाते, इमेज हमेशा छोटा रहेगा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। सेंटर पे जब आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम हो गया। दिस इज व्हाट इट मींस, राइट। देन फिर मैं ऑब्जेक्ट को ला रहा हूं, लेट मी इरेज एवरीथिंग एल्स, तो आई डोंट नीड दिस एट ऑल, this also, by the way, I don't need this arrows also now. ओके, ये सेंटर था यहाँ पे। अब जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकल पॉइंट में रखते हो, तो u is greater than f but less than r, object kept between focal point and center। इस केस में इमेज बनेगा सेंटर के बाद। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास में आ रहा है, वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर जा रहा है।
इस केस में इमेज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस केस में इट इज स्टिल रियल क्योंकि सेम साइड पे है, बट मैग्नीफाइड क्योंकि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया और अभी भी इन्वर्टेड है, उल्टा है। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट पे रखा, v is u equal to f, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू फोकल लेंथ, इमेज बन गया इंफिनिटी पे। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज फोकल पॉइंट पे था। जब ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे है, इमेज इंफिनिटी पे है। तो सिर्फ कंडीशंस उल्टी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। दैट्स इट। ओके, देन इट इज स्टिल रियल क्योंकि अभी भी इमेज सेम साइड पे बना है। हाईली मैग्नीफाइड, HM, पॉइंट इमेज होगा तो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज बहुत बड़ा बनेगा और इन्वर्टेड होगा, राइट। इसका मतलब कॉन्केव मिरर के केस में इमेजेस आर ऑलवेज रियल जब तक ऑब्जेक्ट आपने फोकल पॉइंट पे नहीं रखा। अब अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट और पोल के बीच में रख दिया, मतलब u इज लेस देन फोकल लेंथ, तो इमेज बनेगा ऑन द अदर साइड और वो बनेगा वर्चुअल इमेज। वो बनेगा, in this case you will have magnified image and you will have erect मतलब इन्वर्टेड नहीं है, अब सीधा का सीधा ही बनेगा, राइट। तो कॉन्केव मिरर के केस में सिर्फ एक जगह ऐसी है जहां पे आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो आपको वर्चुअल मैग्निफाइड एंड इरेक्ट इमेज मिलने वाला है इन केस ऑफ कॉन्केव, राइट। एज आई टोल्ड यू, for the first few lectures of ray optics, I will be going extremely slow because it is really important. इस पे बहुत सारे questions आते हैं, so I don't want you to miss anything or get confused with anything, right? So it is sufficient for today's lecture. आप रिवाइज करो, मैं कल ये क्विकली, कल बहुत फास्ट रिवीजन होगा इस सब चीज का। हम लोग टेबल बनाएंगे कॉन्केव के लिए भी, कॉन्वेक्स के लिए भी, साइन कन्वेंशन का भी। Then we will also go ahead with what are mirror formulas, and of course we have to see other things also.